ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारे आंसर को मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोग इस आंसर को याद कर लीजिए। क्वेश्चन इसी में से आएगा और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले के रिस्पेक्ट में इस बार इंक्रीज कर गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव सही हो गया तो आप 100% पास कर जाइएगा। ओके, तो चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का एग्जाम होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए, तो कनकेव कर्व होगा, कॉन्वेक्स कर्व होगा, निगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का ए इज द करेक्ट आंसर, कॉन्केव कर्व। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर्म इज नॉट ए प्राइस टेकर अंडर। तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि ये आपका हिंदी में भी है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए फॉर्म इज नॉट ए प्राइस टेकर अंडर। तो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो सेकंड का ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी से मैच करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी किए। सप्लाई कर्व ऑफ गुड्स शिफ्ट व्हेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का डी इज द करेक्ट आंसर, टैक्स रेट चेंजेस। ओके, तो आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिए। 100% इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ नंबर है, मार्जिनली यूटिलिटी मीन्स utility from the first unit, utility from the last unit, difference between utility from the last unit and utility from the first unit. And last option है total utility divided by number of unit consumed. Fourth का correct option क्या हो जाएगा? B is the correct answer, utility from the last unit. Clear? Next question पे आते हैं, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। The expenditure that creates an asset is called कैपिटल एक्सपेंडिचर, बजटरी एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए इज द करेक्ट आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर जिन्हें को चाहिए पीडीएफ तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे आ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, मैच करा लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, हु क्रिएट्स क्रेडिट। तो इसका सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट बैंक, ऑल द अबव। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, कमर्शियल बैंक। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर यहाँ तक? तो फटाफट याद कीजिए, लास्ट मोमेंट में, टाइम नहीं है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक। इसका करेक्ट वेल्थ, पॉपुलेशन, मनी सप्लाई, ऑल द अबव। 9th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, तो ये याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a distribution, sum of largest and smallest value of distribution, difference between largest and smallest values of distribution। 10th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, तो हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, allocation of resources, none of the above।
11th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी इक्वल टू, क्या होगा? 12th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं टोटल यूटिलिटी, 13 नंबर। टोटल यूटिलिटी फॉल्स ओनली व्हेन marginal utility false, marginal utility is less than total utility, marginal utility is negative। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, क्या होगा? सम ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स, आउटपुट मार्जिनल प्रोडक्ट। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू total revenue, price of the commodity, marginal revenue, less than quantity sold। और ये फॉर्मूला है टी डॉट आर एन माइनस टी आर एन एन माइनस वन, टी डॉट आर एन माइनस वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? 15 का बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ ए फर्म आर ऑलवेज इक्वल मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नन ऑफ द अबव। 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। प्लीज आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। ओके, तो आप लोग इसको देख के जाइए एग्जाम से पहले। 17 नंबर, व्हाट शुड बी एडेड टू एनडीपी टू गेट नेशनल इनकम। 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं which of the following is not a part of compensation of employees, free residential facilities, free medical facility, gift और festival bonus। रेटिंग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्री रेसिडेंशियल फैसिलिटीज। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 19 का है कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्रीजेज एसेट्स, आइदर इंक्रीजेज लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, ऑलवेज डिक्रीजेज एसेट्स, डिक्रीजेज लायबिलिटीज। तो 19 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आइदर इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। ओके, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, KK4 एनआईसी स्टडी वेबसाइट पे भी आपको मिल सकता है। ये टेलीग्राम में एनआईसी स्टडी पॉइंट, वहाँ आपको भी आप वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 20 नंबर है, 20 नंबर है गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं द कोरिलेशन between price and supply of a commodity is positive, negative, perfect, linear। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पॉजिटिव। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द देयर इज ए डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, याद कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है 23rd नंबर, a consumer consumes only two goods x and y, which of the following is condition of consumer equilibrium। 23rd का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एम डॉट यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम डॉट यू वाई अपॉन पी वाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं 24th नंबर। 24th नंबर क्या है? एपीपी इंक्रीजेस व्हेन। तो 24th का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एनपीपी इंक्रीजेस। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट 25th नंबर, राइट व्हाट शिफ्ट of supply curve take place when price of a goods rises, price of inputs fall, price of input
राइजेस। 25th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द प्राइस ऑफ इनपुट फॉल्स। याद रखिएगा प्लीज, ये आपको आएगा ही आएगा, ध्यान रखिए। 40 क्वेश्चंस हैं। ए फॉर्म इज ए प्राइस टेकर अंडर मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट कर रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको देख लीजिएगा फिर से एक बार और। 26 का डी इज द परफेक्ट कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस। ये क्वेश्चन 26 से 27 नंबर क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस बिटवीन नेट वैल्यू एडेड एट द रेट ऑफ m डॉट p एंड नेट वैल्यू ऑफ एट द रेट ऑफ f डॉट c इज कॉल्ड। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा c इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। 28 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फैक्टर इनकम? टैक्सेस, बोनस, डिविडेंड। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेजेस। तो सी इज द करेक्ट आंसर, डिविडेंड। क्लियर। 29th नंबर है, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक। पढ़ने का डी इज द कमर्शियल बैंक। ओके, तो ये प्लीज याद रखिए। 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल रिसिप्ट? इसका बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स, दिस इन्वेस्टमेंट, ऑल द अबव। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट में एंट्री करते हैं, तो सब्सक्राइब कर रखिए चैनल को, ताकि आपको वीडियो अपडेट टाइमली मिल जाए। एग्जाम टाइम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? अर्थमेटिक मीन, क्वार्टाइल, मोड, ऑल द अबव। 31st का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट? ओके, तो दिस इन्वेस्टमेंट, ऑल द अबव। 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल द अबव हो जाएगा। रिकवरी ऑफ नॉन बोरोइंग, दिस इन्वेस्टमेंट। क्लियर, बोरोइंग। नेक्स्ट आते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव मोर देन टोटल यूटिलिटी, जीरो इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द मोर देन टोटल यूटिलिटी। क्लियर। 34th का आते हैं, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, negatively sloped straight line parallel to OY axis, none of the above। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एवरेज प्रोडक्ट एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एवरेज प्रोडक्ट राइजेस व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी ग्रेटर देन टीपी, टीपी राइजेस। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 का डी इज द एमपी राइजेस। क्लियर। 36 नंबर है, इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ कमोडिटी, its price start rising, its demand on price start falling, its price start falling and its demand start rising, its demand and supply both start falling। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर, द वैल्यू ऑफ एमपीसी। 37, the value of MPC can be greater than the value of MPS, less than the value of MPS, equal to the value of MPS, any one of the above। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ MPS। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट? तो इसका देख लो, ए बी सी डी में से कौन सा इनकरेक्ट है? 38 का सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू कौन सा है? 39 नंबर का, एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये आप याद रखिएगा। लास्ट वन है, फिस्कल पॉलिसी इज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड लास्ट में कमर्शियल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग हिंदी में ऑप्शन दिया हुआ है,
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस 40 क्वेश्चन को एटलीस्ट आप लोग एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बिल्कुल कम फी में। ओके, तो प्लीज़ इसको गो थ्रू हो जाइए, याद कर लीजिए। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं वीडियो में। गुड लक, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो बीएसटी और भी जो एग्जाम बचा हुआ है उसके बारे में उसका वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।